अभी जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक नॉर्मल सी इमेज लग रही होगी, बट क्या आपको पता है इस एक इमेज की प्राइस है 24,000 रुपये। आई नो ये थोड़ा शॉकिंग है बट इट्स ट्रू। और केवल ये इमेज ही नहीं, यहाँ आप जितनी भी इमेजेस देख रहे हो, इनफैक्ट इस वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस हैं उन सब की प्राइस कुछ ऐसी ही है। सो इस वेबसाइट का नाम है imagesbazaar.com, जो कि संदीप मैसूरी सर की वेबसाइट है। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। सो अभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ये इमेजेस इतनी महंगी क्यों हैं और इन्हें खरीदता कौन है। तो इन्हें कंपनीज और ब्रांड्स खरीदते हैं अपने एड्स वगैरह के लिए, और ये इतनी महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि इन्हें शूट करने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब ऐसी लोकेशन पर जाना, वहाँ सारी चीज़ें सेटअप करना, मॉडल्स को पैसे देकर बुलाना और प्रोफेशनल फोटोग्राफर से शूट कराना। बट अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इससे भी शॉकिंग है, क्योंकि जहाँ इस इमेज को शूट करने में लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, वहीं ये इमेज फ्री में बस इतने से प्रॉम्प्ट से जनरेट हो गई। और इमेज आप देख ही सकते हो, सेम तरह की इमेज। ऐसे ही ये इमेज भी, जहाँ इसे शूट करने के लिए मॉडल्स को हायर करके सारी चीज़ें खुद से सेटअप करना पड़ा, वहीं ये इमेज बस कुछ प्रॉम्प्ट से ही घर पे बैठे बैठे जनरेट हो गई। अब अगर हम इन इमेजेस को यहाँ से जनरेट करके इन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं और अगर कोई कंपनी इन्हें बाय कर लेती है तो प्राइस का कुछ % ये प्लेटफॉर्म रखेगा और बाकी पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। इसे ही बोलते हैं स्टॉक इमेज सेलिंग। सेम ये वेबसाइट भी है जहाँ लोग अपनी इमेजेस सेल करते हैं। यहाँ एक इमेज की प्राइस $2 से लेकर $99 तक है। लाइक ये इमेज, इसे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने जंगल में जाकर शूट किया होगा। बट अब हम ऐसी इमेजेस अपने घर में बैठे बैठे जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। मैंने बस ये सिंपल सी लाइन लिखी और ऐसी रियलिस्टिक इमेज जनरेट हो गई। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये AI से बनाया गया है। सो AI से हम केवल ऐसी रियलिस्टिक इमेजेस ही नहीं बल्कि और भी कई तरह की इमेजेस बना सकते हैं, जिन्हें खुद से बनाने में कई घंटों की मेहनत, बहुत सारे पैसे और स्किल की ज़रूरत होती है। लाइक ऐसे मोटिवेशनल कोट्स इमेजेस। इन इमेजेस को बनाने के लिए ऐसे भारी भरकम सॉफ्टवेयर सीखने के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, और इसके बाद भी इन्हें बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट इमेजेस, वाइल्ड लाइफ इमेजेस, लोगोस, पोस्टर्स, इंस्टा पोस्ट और ऐसे कई सारे इमेजेस आप चुटकियों में बना सकते हो। सो आज के टाइम पे AI कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है इसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा, क्योंकि अगर आपको AI से इमेजेस जनरेट करना आता है तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो, लोगो डिज़ाइनर हो, वेक्टर डिज़ाइनर, टी-शर्ट डिज़ाइनर, पेंटर और भी कई सारी स्किल्स आपके पास होंगी, क्योंकि इन सब का काम आज AI कर सकता है। सो इसीलिए आज हम AI से ऐसी इमेजेस जनरेट करना सीखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा। मतलब अगर आपको प्रॉम्प्टिंग का PV नहीं आता तो भी वीडियो पूरा देखने के बाद इजीली ऐसी इमेजेस जनरेट कर पाओगे और उन्हें सेल करके या अपना इंस्टा पेज बनाकर वहाँ इन इमेजेस को पोस्ट करके अर्निंग भी कर पाओगे। सो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये हमारे इंस्टाग्राम AI थीम पेज का पार्ट 2 है, जिसमें हम इमेज प्रॉम्प्टिंग सीखने वाले हैं और वीडियो के एंड में हम इन्हें डायरेक्टली सेल करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं ये भी जानने वाले हैं। सो अभी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो ध्यान से और एक कोर्स की तरह देखना, जिसमें कि आपके पैसे लगे हों, क्योंकि ये वीडियो तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बट बाहर यही सेम चीज़ सिखाने के लिए लोग अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, और वो भी बाहर के कंट्रीज़ में। यहाँ तो कोई सिखा भी नहीं रहा। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले जानते हैं ये AI इमेजेस और प्रॉम्प्टिंग होती क्या है। सो AI इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जो AI टूल से जनरेट की जाती हैं। मतलब ये पहले से कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक अभी जिस आदमी की फ़ोटो आप देख रहे हो वो इस दुनिया में है ही नहीं, एलियन नहीं, मतलब किसी भी दुनिया में नहीं है। यानी गूगल पर जो इमेजेस हम सर्च करके देखते हैं वो कहीं ना कहीं अपलोड की गई होती हैं। गूगल बस उन्हें ढूंढ कर हमें दिखाता है, वहीं AI टूल्स इमेजेस खुद से जनरेट करते हैं। अब AI टूल क्या है? तो AI टूल को आप एक ऐप या वेबसाइट जैसा कुछ मान सकते हो। लाइक ChatGPT, मिडजर्नी, आइडोग्राम, ये सभी AI टूल्स हैं। अब अभी जो हमारे काम का AI टूल है वो आइडोग्राम है, जिससे हम फ्री में इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। सो लगभग सभी AI टूल्स आपको गूगल पर सर्च करके मिल जाएंगे। सुनाओ प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। सो प्रॉम्प्ट को आप ऑर्डर कह सकते हो। जैसे हम नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ऑर्डर करते हैं। लाइक अगर हमने कॉफ़ी ऑर्डर करा तो हमें बताना होगा कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी या और कुछ जो हमें चाहिए वो समझाना होगा। इसके बाद आपको अपनी ऑर्डर की हुई चीज़ मिल जाएगी। सेम हमें AI टूल्स में करना होता है। AI टूल्स हमारे लिए लगभग एक जीनी की तरह होते हैं, जिससे हम कुछ भी ऑर्डर करा सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, आप पता लगे बुर्ज खलीफा मंगाने लग गए। बुर्ज खलीफा बोला है। सो आपको AI टूल से जो भी चाहिए, मतलब जो भी आपको जनरेट करना है, उसे पहले उस टूल को बताना होगा, और इस बताने को ही प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। और जो आपको चाहिए उसे लिखकर बताना होगा, इसलिए आप जो लिखोगे उसे प्रॉम्प्ट कहेंगे। मतलब उस टेक्स्ट को ही प्रॉम्प्ट कहते हैं। सो अगर मैं प्रॉम्प्टिंग का एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो यहाँ मैंने लिखा जनरेट अ क्यूट बॉय इमेज। तो इसे ही कहते हैं प्रॉम्प्ट, यानी जो मैंने ऑर्डर करा। अब इसने इमेज जनरेट कर दिया, यानी जो मैंने मंगाया वो डिलीवर हो गया। इसे कहते हैं रिस्पांस। अभी जो इमेज आप देख रहे हो वो पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा, आप कितना भी सर्च कर लो।
इसलिए AI इतना डेंजर है क्योंकि ये हर बार नई इमेज जनरेट करता है। अभी आपको वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में लग रहा होगा, बट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा, जिससे हर कोई इसे इजीली सीख सके। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपना इमेज प्रॉम्प्टिंग कोर्स। सो इमेजेस जनरेट करने के लिए हम आइडियोग्राम का यूज करेंगे। पीछे आपने जितनी भी इमेजेस देखी वो सब इसी से जनरेट हुए थे। सो अभी के लिए ये फ्री है, आप इसे अपने लैपटॉप या फोन में इजीली यूज कर सकते हो। आपको जस्ट गूगल पर सर्च करना है आइडियोग्राम, जिसके बाद ऊपर ही फर्स्ट लिंक मिल जाएगी ideogram.ai की। इस पर क्लिक करके यहाँ आ जाना है। अब इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ आपको कुछ इमेजेस दिख जाएंगी जो बाकी लोगों ने जनरेट करा है। यहाँ टॉप इमेजेस में आपको ऐसी इमेजेस दिख जाएंगी जिन्हें लोगों ने सबसे ज़्यादा लाइक किया है। इसके बाद ये है हमारे काम का और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, जहाँ से हम अपनी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। सो इसे मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी इतनी सारी चीज़ें देखकर घबराना मत, यहाँ से इमेज जनरेट करना बहुत ईजी है। सो सबसे पहले यहाँ हम अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, मतलब हमें कैसी इमेज जनरेट करनी है वो यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परफेक्ट इमेज जनरेट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे। सो इसके बाद ये है मैजिक प्रॉम्प्ट। अगर आप बिगिनर हो तो इसे ऑन करके रखना, क्योंकि इससे ये आपके प्रॉम्प्ट में खुद से ही कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट ऐड कर देगा, जिससे इमेज और अच्छी जनरेट होगी। मतलब अगर आपने एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा और मैजिक प्रॉम्प्ट ऑन कर दिया तो ये AI टूल आपके प्रॉम्प्ट को और डिटेल में लिख देगा। बट हर जगह इसका यूज करने से इमेज खराब भी हो जाता है, इसलिए आगे हम डिटेल में जानेंगे कि इसका यूज कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ से हम अपने इमेज का साइज चूज कर सकते हैं, यानी जो इमेज हम जनरेट करना चाहते हैं उसकी साइज कैसी होनी चाहिए। यहाँ आपको लगभग सभी साइज मिल जाएंगे, लाइक 1:1 इंस्टा पोस्ट के लिए, 16:9 थंबनेल या यूट्यूब वीडियो के लिए, 9:16 नॉर्मल इमेज या शॉर्ट्स के लिए। इसके बाद विजिबिलिटी पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक में जो इमेज आप जनरेट कर रहे हो वो और लोगों को भी दिखेगा, जैसे यहाँ हमें दूसरों की इमेज दिख रही है। प्राइवेट में आपकी जनरेट की हुई इमेज सिर्फ आप ही को दिखेगी, बट उसके लिए इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सो हमारे लिए अभी पब्लिक ही ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो इसके बाद एडिटर से आप इमेज जनरेट करके उसे एडिट भी कर सकते हो, और इमेज अपलोड ऑप्शन से अपनी कोई इमेज अपलोड करके उसी से रिलेटेड और भी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। बट ये प्रो यूजर्स के लिए है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सो आई थिंक आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ प्रॉम्प्ट लिखना है और यहाँ से इमेज साइज चूज करके जनरेट पर क्लिक कर देना है और इमेज जनरेट हो जाएगा। सो नाउ अब आते हैं प्रॉम्प्टिंग पर और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉम्प्टिंग और कुछ नहीं, बस हमें जो चाहिए उसे लिख कर बताना है। इसलिए इमेज जनरेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसी इमेज जनरेट करना चाहते हैं। मतलब आपको इसके विजुअल्स होने चाहिए, तभी आप उसके बारे में लिख पाओगे। वेल अभी हम एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिखकर अपनी फर्स्ट इमेज जनरेट कर लेते हैं। सो लाइक मैंने लिखा ए मैन वाचिंग टीवी, उसके बाद डार्क कॉमा नाइट, बस हो गया। नाउ यहाँ से हमें उस ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे स्टाइल में हम अपनी इमेज जनरेट करना चाहते हैं। लाइक अगर मुझे इसे पेंटिंग जैसा बनाना है तो मैं पेंटिंग चूज करूंगा, एनिमी में बनाना है तो एनिमी, कोई इलिस्ट्रेशन बना रहे हैं तो इसे चूज करेंगे, नॉर्मल फोटोग्राफ बना रहे हैं तो इसे चूज करेंगे, ऐसे ही सभी ऑप्शन। आगे हम इसके बारे में और भी जानेंगे। सो अभी मैं फोटो और सिनेमैटिक चूज कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल AI में जनरेट करनी है। इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो यहाँ से 16:9 कर लेंगे एंड जनरेट। अब ये कुछ ही देर में जनरेट हो जाएगा। सो ये जनरेट हो चुका है। अब अभी आप देख सकते हो आइडियोग्राम हर बार इमेज के 4 वेरिएशन जनरेट करता है, तो देखते हैं कैसा जनरेट हुआ। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल और बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिखा था, बट प्रॉम्प्ट में जो जो चीज़ हमने लिखा वो सब इमेज में मिल रहा है। लाइक एक आदमी जो टीवी देख रहा है और नाइट भी है और डार्क भी। सो प्रॉम्प्ट में हम जितनी डिटेल्स देंगे इमेज क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। बाकी आप यहाँ देख सकते हो हमने प्रॉम्प्ट बस इतना सा लिखा और मैजिक प्रॉम्प्ट से इतना सारा प्रॉम्प्ट और ऐड हो गया, बट इसके बाद भी इमेज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं बनी। मतलब ये इतना भी काम नहीं करता, इसमें ज़्यादा रोल हमारे प्रॉम्प्ट्स का होता है। जैसे प्रॉम्प्ट्स हम लिखेंगे वैसे ही इमेज जनरेट होगी। सो आगे बढ़ते हैं और इस बार थोड़ा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखते हैं। वेल इस बार हमारा प्रॉम्प्ट है ए फॉरेस्ट, बिग ट्रीज, डेंस फॉरेस्ट, स्कैरी, रियलिस्टिक, लिटिल बिट डार्क, समथिंग लाइक हॉरर। अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने कॉमा लगा कर छोटे छोटे सेंटेंसेस और वर्ड्स में लिखा है, ना कि एक पूरी लाइन या पैराग्राफ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये AI टूल्स इसी तरह ट्रेन हुए हैं। अगर हम सारी चीजें एक साथ पैराग्राफ की तरह लिख देंगे तो ये उसे अच्छे से समझ नहीं पाएगा, जिससे इमेज भी सही से जनरेट नहीं होगी। इसलिए हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस कॉमा लगा कर लिखना है, इसे नोट कर लेना। सो नाउ इसे जनरेट करते हैं। तो इस बार आप इमेज की क्वालिटी देख सकते हो, हमने थोड़ा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखा तो इमेज भी वैसे ही जनरेट हुई, और इसके बाकी वर्जन्स भी देख सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं और इस बार थोड़ा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखकर कुछ रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करते हैं। सो अभी तक जो हमने प्रॉम्प्ट देखे वो बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट्स है, जिन्हें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमें और भी यूनिक इमेजेस जनरेट करनी है तो प्रॉम्प्ट को और डिटेल में लिखना होगा, जिसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज़ होगा। तो ऐसे में आपको जैसी इमेज जनरेट करनी है उसका प्रॉम्प्ट हिंदी में लिखकर गूगल ट्रांसलेटर से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, और यहाँ से मैजिक प्रॉम्प्ट ऑन करके इमेज जनरेट कर सकते हो। इससे इमेज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा।
सो आते हैं अपने प्रॉम्प्ट पर। तो इस बार हमारा प्रॉम्प्ट है क्रिएट ए वाइब्रेंट कलरफुल लैंडस्केप विद ए सनराइज ओवर रोलिंग ग्रीन हिल्स फीचरिंग टॉल वाइट डेसेस एंड वाइल्ड फ्लावर इन द फॉरग्राउंड एंड ए माउंटेनियस बैकग्राउंड बाथ्ड इन गोल्डन सनलाइट। इसके बाद स्टाइल में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एंड सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो 1:1 एंड जनरेट। सो इस बार इमेज क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी इंप्रूव हो गई। सो ये हुआ है सही स्टाइल्स यूज़ करने से और प्रॉम्प्ट में सही वर्ड्स यूज़ करने से। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे इमेज जनरेट करते करते अपने आप सीख जाओगे। सो आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही स्टॉक इमेजेस जनरेट करना सीखते हैं। सो इस बार मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा जिसे कोई भी इजीली लिख सकता है। तो प्रॉम्प्ट है जनरेट एन इमेज ऑफ ए कॉन्फिडेंट यंग मैन इन ए डार्क सूट विद ए लाइट टाई स्टैंडिंग इन ए मॉडर्न अर्बन सेटिंग विद ग्लास बिल्डिंग्स ट्रीज एंड ए क्लियर स्काई। ही इज स्माइलिंग, हैंड्स इन पॉकेट्स, रियलिस्टिक डिटेल्ड फोटो। बस इमेज साइज 16:9 एंड जनरेट। सो इमेज आप देख सकते हो बिल्कुल रियल स्टॉक इमेज जैसे। अब ऐसे रियलिस्टिक इमेज जनरेट करने में आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है। नंबर 1, यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज नहीं करना है और नंबर 2, मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑफ रखना है, तभी इमेज रियलिस्टिक जनरेट होगी। इसे भी नोट कर लेना। सो आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं। सो ये प्रॉम्प्ट छोटा सा है बट बहुत खतरनाक इमेज जनरेट करता है। तो प्रॉम्प्ट है क्लोजअप ऑफ ए स्मॉल बर्ड विद वाइब्रेंट ब्लू एंड ऑरेंज प्लूमेज ऑन ए मॉसी ब्रांच, वाइट स्ट्रैक अबव आई, डार्क एक्सप्रेसिव आईज, ब्लड ग्रीन बैकग्राउंड, साइड व्यू। अब अगर आपको प्रॉम्प्ट कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है तो आगे इसका भी सॉल्यूशन है। सो इसकी बिल्कुल भी मत करना, वरना एक बहुत ही इन डिमांड स्किल आपके हाथ से निकल जाएगी। और वैसे भी अभी इसे सीखने का सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। तो आप इसे सीख कर अलग अलग फील्ड में अपनी मोनोपोली बना सकते हो। सो प्रॉम्प्ट के बाद स्टाइल में हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चूज करेंगे क्योंकि हमारी इमेज उसी से रिलेटेड होगी। इसके बाद इस इमेज में मैजिक प्रॉम्प्ट ऑन कर देंगे जिससे ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग इसमें और प्रॉम्प्ट ऐड कर सके। देन जनरेट। सुनाओ इमेज आप देख सकते हो बिल्कुल रियलिस्टिक। इसमें एआई जनरेटेड कहीं लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने इसे क्लिक किया हो। सो ऐसा हो पाया है हमारे सही इमेज स्टाइल चूज करने और सही प्रॉम्प्ट लिखने से। सो आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट इमेज जनरेट करते हैं। सो इस बार मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और इस बार इमेज साइज है 1:1। सो नाउ जनरेट। सो इमेज आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक। ऐसी इमेजेस नॉर्मली शूट करने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं बट हमने कुछ प्रॉम्प्ट देकर इसे फ्री में जनरेट कर लिया। सो एआई से इमेजेस जनरेट करने में सारा खेल बस प्रॉम्प्ट्स का होता है। आपके प्रॉम्प्ट जितने यूनिक और डिटेल में होंगे इमेजेस भी उतनी ही अलग अलग तरह की जनरेट होंगी। बाकी प्रॉम्प्टिंग का सिंपल सा रूल है, आपको जैसी भी इमेज जनरेट करनी है उसे पहले अपने मन में ही विजुलाइज करना होगा, उसके बाद उसे टेक्स्ट फॉर्म में लिखकर एक्सप्लेन करना होगा कि आपने कैसी इमेज विजुलाइज करी। और इतना करने के बाद जैसी इमेज आपने सोची थी वैसी इमेज एआई जनरेट कर देगा। अब इसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखने का सही तरीका बता सकता हूँ, एक परफेक्ट इमेज जनरेट करने में क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए वो बता सकता हूँ। बाकी प्रॉम्प्ट तो आपको अपनी क्रिएटिविटी लगा कर ही लिखना पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो जिसमें कोई आपको डिजाइनिंग प्रिंसिपल बता सकते हैं, सॉफ्टवेयर चलाना बता सकते हैं, बाकी इनका यूज़ करके एक आई कैची और यूनिक डिज़ाइन आपको अपनी क्रिएटिविटी लगा कर ही बनाना होगा। सो इसके बाद भी अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं लिखना चाहते या ऐसे यूनिक इमेजेस बहुत ईजिली जनरेट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। इसके लिए हमने एक ई-बुक बनाया है जिसमें 50+ यूनिक एआई इमेजेस और उनके प्रॉम्प्ट्स होंगे। साथ ही इसमें किस इमेज के लिए क्या क्या इमेज स्टाइल सेलेक्ट करना है, मैजिक प्रॉम्प्ट ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, ये सभी बताया गया है जिससे आप यूनिक इमेजेस बस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करके ही जनरेट कर पाओगे। सो इस ई-बुक में जितने भी इमेजेस और प्रॉम्प्ट्स होंगे वो सब हाई क्वालिटी के और बहुत ही यूनिक होंगे। मतलब अगर आपको इमेज सेलिंग करना है तो उसके लिए बहुत सारे इमेज आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर अपना इंस्टा थीम पेज बनाना है तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स और आइडियाज़ मिल जाएंगे जिन पर अभी किसी ने थीम पेज स्टार्ट नहीं किया है। इसके साथ ही टी-शर्ट डिजाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, स्टॉक इमेजेस के लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे उनके इमेजेस के साथ, जिन्हें आप किसी भी पीडीएफ रीडर से कॉपी करके जनरेट कर पाओगे। सो इसके साथ ही आपको एक छोटा सा कोर्स भी मिलेगा जिसका लिंक इस ई-बुक में होगा, जिसे आप अपने ब्राउजर में पेस्ट करके वीडियो देख सकोगे। सो उस छोटे से कोर्स में एक ऐसी ट्रिक बताई गई है जिससे हम किसी भी प्रॉम्प्ट के सैकड़ों वेरिएशन चुटकियों में जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉम्प्ट और उसकी इमेज है तो आप इस ट्रिक का यूज करके उस इमेज जैसी अनलिमिटेड इमेजेस चुटकियों में जनरेट कर पाओगे, जिससे आपको प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यूनिक इमेजेस और प्रॉम्प्ट्स आपको ई-बुक में मिल जाएंगे और उनके प्रॉम्प्ट से उन इमेजेस के वेरिएशन जनरेट करना आप कोर्स में सीख जाओगे, जिसके बाद कुल मिलाकर आपको बस कॉपी पेस्ट करना होगा। सो इसी का यूज़ मैं भी करता हूँ अपने थीम पेज के लिए इमेजेस जनरेट करने में, जिसमें मैं पहले प्रॉम्प्ट लिखकर एक यूनिक इमेज जनरेट करता हूँ जो एक माइक्रोनिस का इमेज होता है। उसके बाद इस ट्रिक का यूज़ करके उस प्रॉम्प्ट के वेरिएशन जनरेट करता हूँ जिसमें बस कुछ सेकंड लगते हैं, और उसके बाद इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट करके इमेजेस जनरेट कर लेता हूँ, जिससे मुझे सेम माइक्रोनिस की कई सारी इमेजेस मिल जाती हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ माइक्रोनिस है बर्ड और ये सारे उसके वेरिएशंस है।
सो इस ई बुक से आपका काम बहुत आसान हो सकता है। फिर चाहे आप इमेजेस सेल करने के लिए जनरेट करना चाहते हो या अपना इंस्टा थीम पेज बनाना चाहते हो, इन दोनों के लिए यूनिक इमेजेस और उनके वेरिएशन की जरूरत पड़ती है, जो आपको ई बुक में मिल जाएगा। सो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसे ले सकते हो। सो अभी इसकी प्राइस है 99, बट पहले 500 लोगों को इस पर 40% ऑफ मिलेगा, जिसके बाद इसकी प्राइस हो जाएगी ओनली 59, जिसमें आपको लगभग हर तरह के प्रॉम्प्ट्स और उनकी इमेजेस मिलेंगी और एक ऐसा कोर्स जिसके बाद आपको कोई प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ले सकते हो। बाकी वापस आते हैं अपने प्रॉम्प्टिंग पर, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। लाइक अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में कोर्स वाले इमेजेस जनरेट करना है तो कैसे करोगे? तो इसके लिए सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है, जो कि है empty 8x11 black wooden picture frame on a white wall with the text make today amazing। बस इसमें make today amazing कोट्स है। अब यहाँ हमें इमेज में कोई टेक्स्ट कराना है, तो स्टाइल में टाइपोग्राफी चूज करेंगे। साथ ही डिजाइन के लिए 3D रेंडर चूज करेंगे। आप फोटो और इलिस्ट्रेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो इमेज पहले से जनरेट हुई है, जो आप यहाँ देख सकते हो। अब अगर हमें इसे दोबारा जनरेट करना हो इसका कोड चेंज करके, तो जस्ट गूगल से कोई कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और स्टाइल ये रहने देंगे। बाकी यहाँ आपको मैजिक प्रॉम्प्ट ऑफ रखना है, वरना ये कुछ और ही जनरेट कर देगा। सो इसके बाद जनरेट, तो इमेज आप देख सकते हो। अब ये एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, क्योंकि ये टूल हर बार नई इमेज जनरेट करता है, बट सारी चीज़ें परफेक्ट है। सो ऐसे ही आप अलग अलग डिज़ाइन में कोर्स वाले इमेजेस जनरेट कर सकते हो, जैसे यहाँ नोटबुक में जनरेट किया गया है। सेम हम कुछ डिटेल प्रॉम्प्ट लिखकर ऐसे मोटिवेशनल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके प्रॉम्प्ट्स और डिटेल में होनी चाहिए। लेकिन आप इस ट्रिक का यूज़ करके ऐसे किसी भी इमेज के प्रॉम्प्ट से उसके और भी वेरिएशन जनरेट कर सकते हो। सो इसके बाद AI आर्ट्स, जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। सो इसके लिए हम ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जिसमें हम अपने इमेज को डिस्क्राइब करेंगे। अब इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लगाकर अलग अलग तरह की इमेजेस बना सकते हो। बस प्रॉम्प्ट में ये लाइन ऐड कर देना, स्टूडियो गिबली स्टाइल, गिबली आर्ट, कलरफुल, स्टूडियो गिबली एनिमी स्टाइल। बाकी प्रॉम्प्ट तो नॉर्मल सा ही है। इसके बाद स्टाइल में एनिमी, सिनेमैटिक और पेंटिंग चूज कर लेना और मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑफ कर देना, जिसके बाद कुछ ऐसी इमेज जनरेट हो जाएगी। अब आप प्रॉम्प्ट को चेंज करके इसके और भी वेरिएशन जनरेट कर सकते हो। बाकी प्रॉम्प्टिंग से आप ऐसे रियलिस्टिक मॉडल्स जनरेट कर सकते हो विद यूनिक क्लॉथेस, ऐसे लोगोस जनरेट कर सकते हो, ऐसे टी-शर्ट आर्ट्स, कुछ यूनिक इमेजेस, ऐसे वेक्टर्स या ड्राइंग्स, ये सब आपको ई बुक में मिल जाएगा। सो ओवरऑल इमेज प्रॉम्प्टिंग में जितनी चीज़ें सिखाने वाली थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें सारा खेल क्रिएटिविटी का है। आप जितनी यूनिक इमेज इमेजिन करोगे उतना ही अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा और वैसे ही इमेज जनरेट होगी। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो अभी आपको बस जाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से मैंने जितने भी प्रॉम्प्ट्स बताए उन्हें यहाँ लिखकर इमेज जनरेट करना है। अगर आपने सारी इमेजेस एक बार जनरेट कर लिया तो आप ये सीख चुके होगे। सो आपके लिए मैं सभी प्रॉम्प्ट्स पर टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, जिससे आप इजीली स्टार्टिंग से सभी प्रॉम्प्ट्स देख सको। सो नाउ जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारे इंस्टाग्राम AI थीम पेज का पार्ट 2 है, यानी हमारी सीरीज का सेकेंड वीडियो, जिसमें हमने अपने थीम पेज के लिए AI इमेजेस जनरेट करना सीखा। और अब इसके पार्ट 3 में हम कुछ ऐसे यूनिक माइक्रो निश के बारे में जानेंगे जिन पर हम अपना इंस्टा थीम पेज बना सकते हैं, क्योंकि एक सही निश चूज करना बहुत जरूरी है, वरना आपके सारे फॉलोअर्स किसी काम के नहीं होंगे और आपको कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि लोगों के लाखों में फॉलोअर्स होने के बाद भी वो इंस्टाग्राम से 1 रुपया भी अर्न नहीं कर पाते। वहीं कुछ माइक्रो निश वाले अकाउंट्स 10-20 हज़ार फॉलोअर्स लेकर अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। इसलिए एक सही निश चूज करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम पार्ट 3 में जानेंगे। सो अभी आपको बस पार्ट 3 कमेंट करना है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने इतने सारे कमेंट्स किए, इसलिए पार्ट 2 इतनी जल्दी आ गया, वरना मैं तो किसी और वीडियो पर काम स्टार्ट करने वाला था, बट आपके इतने सारे कमेंट्स देखकर उस वीडियो को रोकना पड़ा। सो इस बार भी अगर आप इसके बाद पार्ट 3 जल्दी से जल्दी चाहते हो तो पार्ट 3 कमेंट किए बिना मत जाना। सो ये तो हो गया इंस्टाग्राम के बारे में। बाकी अगर आपको इमेज सेल करना है तो वो कहाँ से करोगे? सो इसके लिए आप फोप और शटरस्टॉक जैसे वेबसाइट का यूज कर सकते हो। इनके ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। इनका यूज करके आप अपनी इमेजेस इजीली सेल कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी पहली बार इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरी तो हालत खराब हो गई। इसलिए अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि हम अपनी AI इमेजेस सेल कैसे कर सकते हैं तो बस कमेंट कर देना। अगर इसकी डिमांड होगी तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप एक इमेज प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुके हो। अब बस इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना बाकी है, जिसके बाद आप इसे पूरी तरह सीख चुके होगे। सो जाके इसकी प्रैक्टिस करो, और अगर ई बुक लेना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें उस कोर्स का लिंक भी होगा, जिसे आप अपने ब्राउजर में पेस्ट करके कोर्स देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।